दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने अपनी विधानसभा उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी की है और उसमें 20 कैंडिडेट्स के नाम डिक्लेयर किए हैं। 2020 में गांधीनगर विधानसभा से जिस पहलवान खिलाड़ी को टिकट दिया था, उस पर दोबारा विश्वास जताया अरविंद केजरीवाल ने। मेरे साथ खुद मौजूद हैं नवीन चौधरी दीपू जी, और जो है दोबारा से विधानसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल ने इनके जिम्मेदारी दी है इनके कंधों पर। दीपू जी, आपको पहले तो बहुत बहुत मुबारकबाद हो। 2020 में दो बड़े पहलवानों की लड़ाई में एक छोटा पहलवान जीत गया था और बड़ा टफ था कंपटीशन। इस बार क्या कुछ रहेगा? देखिए, मैं अब इस टाइम में कहूँ कि उन्होंने क्यों नहीं किया, क्या वजह रही, मैं समझता नहीं इस बारे में। लेकिन जो मेरे मन में, मेरे जहन में जो काम है, रोड टूटी पड़ी हैं क्योंकि विधायक ने कोई काम किया ही नहीं 5 साल। रोड्स टूटी पड़ी हैं, लाइट की छोटी प्रॉब्लम है, थोड़े हाउस टैक्स की दिक्कत है, पानी की दिक्कत है, बड़े बड़े बिल आ गए हैं, अब पानी के वो बिल आए हैं बीजेपी की वजह से। दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने अपनी विधानसभा उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी की है और उसमें 20 कैंडिडेट्स के नाम डिक्लेयर किए हैं। 2020 में गांधीनगर विधानसभा से जिस पहलवान खिलाड़ी को टिकट दिया था, उस पर दोबारा विश्वास जताया अरविंद केजरीवाल ने। मेरे साथ खुद मौजूद हैं नवीन चौधरी दीपू जी, और जो है दोबारा से विधानसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल ने इनके जिम्मेदारी दी है इनके कंधों पर। दीपू जी, आपको पहले तो बहुत बहुत मुबारकबाद हो। 2020 में दो बड़े पहलवानों की लड़ाई में एक छोटा पहलवान जीत गया था और बड़ा टफ था कंपटीशन। इस बार क्या कुछ रहेगा? देखिए, पिछली बार भी मेरी तरफ से टफ नहीं था, लेकिन क्या था, टाइम कम मिला और नई विधानसभा होगी। मेरे लिए एकदम से अटेंडम में टिकट डिक्लेयर हुआ तो थोड़ा सा संभलने का मौका नहीं मिला। मैंने अब 5 साल पूरा काम किया है, पब्लिक में गया हूँ, ज़मीन पर हूँ बिल्कुल, और मुझे लगता है कि इस बार विजय श्री प्राप्त होगी। पहली बार तो मैं टिकट के लिए मुझे शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद करता हूँ, खासतौर से केजरीवाल जी का, कि उन्होंने मुझ पर विश्वास जताया, भरोसा मुझ पर जताया, और ये सीट मैं निकाल के दूंगा और 100% निकाल के देंगे। नवीन जी, एक सवाल ये है कि अभी जो गांधीनगर विधानसभा है उसके क्या कुछ मुद्दे होंगे, और अभी जो मौजूदा वहां से विधायक हैं इस विधानसभा से, वो भारतीय जनता पार्टी के हैं, तो क्या कुछ काम उनसे नहीं हो पाए, और आपकी नज़र में ऐसा क्या काम है जो इस विधानसभा का आपको लगता है कि सबसे अहम काम है, मेरे होना चाहिए? देखिए, मैं अब इस टाइम में कहूँ कि उन्होंने क्यों नहीं किया, क्या वजह रही, मैं समझता नहीं इस बारे में। लेकिन जो मेरे मन में, मेरे जहन में जो काम है, सबसे पहला काम मेरे मन में है कि मार्केट में जो भीड़ है, जाम लगा हुआ है 24 घंटे, 18 घंटे का जाम है 24 में से, उस जाम पे कैसे हमें फतेह पाई जाए, कैसे उसको करा जाए ठीक। और एक पार्किंग की समस्या है, पार्किंग के लिए देखेंगे कहाँ जगह सुनिश्चित करते हैं। 2 काम तो ये हो गए जो मेन बहुत ज़रूरी काम है। तीसरा काम है एक नाला कांतिनगर से निकलता है, जो मेरे बहुत काफ़ी टाइम से, पिछली बार भी मैंने यही बात कही थी कि इस नाले को कवर करा के, जैसे पीचविहाल में वालिया साहब ने किया था, इसको कवर करा के एक रोड निकाल दें कांतिनगर से, और नीचे उस रोड को कनेक्ट कर दें हर गली से, जिससे कि भीड़ भी कम हो जाए और ये नाले की जो दुर्गंध है, बदबू है, ये भी ख़त्म हो जाए। तो तीसरा काम ये है। चौथा काम छोटी मोटी चीज़ें हैं, रोड टूटी पड़ी हैं क्योंकि विधायक ने कोई काम किया ही नहीं 5 साल। रोड्स टूटी पड़ी हैं, लाइट की छोटी प्रॉब्लम है, थोड़े हाउस टैक्स की दिक्कत है, पानी की दिक्कत है, बड़े बड़े बिल आ गए हैं, अब पानी के वो बिल आए हैं बीजेपी की वजह से, क्योंकि उन्होंने हमारे जो सीनियर्स लीडर हैं उसको जेल में ठूस दिया ज़बरदस्ती, और वो बिल भेज दिए हैं लोगों को। तो वो बिलों पे देखते हैं क्या होता है, कुछ ना कुछ उसका भी निवारण होगा। तो यही छोटी छोटी। सर, उसको तो अरविंद जी ने बोला फाड़ के फेंक देना, हमारी सरकार बनना ही 25 में, कोई बिल जमा करने की जरूरत नहीं। बिल्कुल, ये पहला काम ये करेंगे कि बिजली के जो पानी के बिल हैं इनको ख़त्म करना होगा। तो हमारी प्राथमिकता यही होगी, पहले पानी के बिलों को ख़त्म करें। तो सबसे पहला काम तो बिलों को ख़त्म करना। बाकी समस्याएं बहुत सारी हैं, बैठ के पूरी जनता से डिस्कस करेंगे कौन कौन सी समस्याएं हैं, प्रायोरिटी पे लेंगे उनको सबको। अच्छा सर, एक चीज़ जो पार्किंग का आपने जिक्र किया, आपकी जो विधानसभा है उसमें पार्किंग माफियाओं का एक बड़ा रोल है, और वो कई पार्किंग ऐसी है जहां पर उनका कोई टेंडर नहीं है, फिर भी वो चल रही, उन पर नकेल कसेंगे क्या? जी बिल्कुल बिल्कुल, यही है मेरा प्राथमिकता, यही होगी। जो माफिया हैं, जो पार्किंग माफिया चल रहे हैं, इनको ख़त्म करके और एमसीडी की तरफ से या सरकार की तरफ से कहीं जगह दी जाए, और जहाँ पे फर्स्ट क्लास हम भव्य मार्केट बना सकें, पार्किंग बना सकें। और जाम की समस्या है, इसको भी 1 वे किया जाएगा। तो बैठ के चर्चा करेंगे, जीतने के बाद इन सब चीज़ों पर बैठ के बात होंगी। मुद्दे बहुत सारे हैं। सर, एक लास्ट सवाल पूछूंगा कि दिल्ली वालों ने पिछले 5 साल में जो अरविंद केजरीवाल को जिम्मेदारी दी थी, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, उस पर जो काम हुआ है वो तो हम दिल्ली की जनता से जान ही रहे हैं, लेकिन दिल्ली की कानून व्यवस्था पे भी एक जिक्र कर लेते हैं, क्योंकि पिछले 35 दिनों में, 40 दिनों में अरविंद केजरीवाल पर 3 बार हमला हो गया।
सिर्फ उन्होंने ये बोला कि दिल्ली वालों की सुरक्षा होनी चाहिए। तो दिल्ली की कानून व्यवस्था जो चरमराई हुई है सर, इसका क्या होगा? बतौर विधायक आप इसमें क्या कुछ अपना योगदान दे पाएंगे? देखिए, आपके चैनल के माध्यम से पहले तो मैं कहना चाहता हूँ देश के होम मिनिस्टर साहब को, गृह मंत्री जी को थोड़ा इस तरफ ध्यान दें। सॉरी, इस तरफ थोड़ा ध्यान दें। दिल्ली में इस टाइम में बहुत बुरा हाल है। 6 दिन के अंदर ये 4 मर्डर हुए हैं। और अभी कल परसों की बात है, विश्वास नगर में एक मर्डर हो गया, एक बेचारे व्यापारी का, बहुत सज्जन आदमी था। तो ये चीज़ों पे हम ध्यान दिलाना चाहते हैं कि इस पे ध्यान दिया जाए। और मैं समझता हूँ कि आपके चैनल के माध्यम से गृह मंत्री जी ध्यान देंगे इस पे जरूर। चलिए, तो आप देख सकते हैं कि गांधीनगर विधानसभा से नवीन चौधरी दीपू को आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। 2020 में भी विधानसभा का चुनाव लड़े थे और इस बार 2025 के विधानसभा चुनाव में भी अब ताल ठोक रहे हैं और यहाँ से जो है अब जीत की हुंकारे भर रहे हैं। 2025 का विधानसभा चुनाव जब होगा तो जो नतीजे आएंगे, इनके मुताबिक अगर इनके पक्ष में आए तो उन्होंने बहुत सारे काम हैं जो नहीं हुए, उन पर काम करना है। अब देखना होगा कि नतीजों के बाद दिल्ली की जनता और ख़ासतौर पर गांधीनगर की जनता का क्या कुछ हाल होगा, कितना कुछ काम जो है वो होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए हिंदुस्तान तहलका। धन्यवाद।